कभी सोचा है कि भक्ति, सपने और अटूट विश्वास मिलकर साक्षात ईश्वर को धरती से प्रकट कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कथा जानेंगे, श्री सामलिया सेठ जी की। तो ये सांवलिया सेठ है कौन? असल में ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक चमत्कारी रूप है। एक ऐसा रूप जो अपने भक्तों की हर एक इच्छा पूरी करता है। अरे, उन्हें ऐसे ही थोड़ी कलयुग का सबसे बड़ा सेठ कहा जाता है। मान्यता है कि उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं। तो चलिए, इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि सांवलिया सेठ आखिर हैं कौन और उनकी इतनी महिमा क्यों है। राजस्थान के मंडफिया में यही विराजमान है सांवलिया सेठ जी, जो करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं। भक्त उन्हें प्यार से सेठ इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि वो सिर्फ धन या सफलता ही नहीं, बल्कि घर परिवार की खुशियां भी देते हैं। मतलब वो सिर्फ देवता नहीं, एक दिव्य पार्टनर की तरह हैं। चलिए, अब कहानी के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं। हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे और उस चमत्कारी खोज के बारे में जानेंगे जब भगवान खुद धरती से प्रकट हुए थे। यकीन मानिए, ये कहानी किसी कल्पना से भी बहुत आगे है। तो बात शुरू होती है मुगल काल से। उस वक्त आक्रमणकारियों से बचाने के लिए भगवान की कुछ दिव्य मूर्तियों को जमीन में छिपा दिया गया था। फिर सदियां बीत गईं और वो मूर्तियां धरती के नीचे ही दबी रहीं। किसी को कुछ पता नहीं, जब तक कि एक साधारण से भक्त को एक दिव्य सपना नहीं आया। इस कहानी के जो असली नायक हैं, वो है भोला राम गुर्जर, एक बहुत ही साधारण और सच्चे भक्त। एक रात उन्हें एक सपना आया, फिर वही सपना बार बार आने लगा। और ये कोई आम सपना नहीं था। ये एक ऐसा सपना था जो सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सपने में स्वयं भगवान ने उनसे कहा, मैं धरती के नीचे विराजमान हूं, मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना करो। सोचिए, ये कोई इशारा नहीं था, ये तो एक सीधा सीधा दिव्य आदेश था। अच्छा, जब एक ही सपना बार बार आने लगा तो भोला राम जी को तो यकीन हो गया कि ये कोई मामूली सपना नहीं, ये तो सीधा ठाकुर जी का आदेश है। फिर क्या था, उन्होंने गांव वालों को अपने साथ लिया और बस सपने में जो जगह देखी थी वहां खुदाई शुरू कर दी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। खुदाई करने पर धरती के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं, बल्कि 3 एक जैसी दिव्य मूर्तियां निकली। इनमें से पहली मूर्ति मंडफिया में स्थापित हुई, जो आज सबसे प्रसिद्ध सांवलिया सेठ धाम है। दूसरी मूर्ति भादसोड़ा में और तीसरी चापर में स्थापित की गई। तो मूर्तियां तो मिल गईं, पर सांवलिया सेठ जी की असली पहचान तो उनके चमत्कारों से बनी। अब हम जानेंगे उनके अद्भुत चमत्कारों के बारे में और ये भी समझेंगे कि भक्त आखिर उन्हें इतने प्यार से सेठ क्यों बुलाते हैं। देखिए, उनके नाम में ही सारा रहस्य छिपा है। सांवलिया क्योंकि उनका रंग सांवला है, जो भगवान श्री कृष्ण का मन मोह लेने वाला वर्ण था। और सेठ क्योंकि वो अपने भक्तों पर ठीक एक उदार सेठ की तरह धन और समृद्धि की वर्षा करते हैं। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। चाहे किसी का व्यापार रुक गया हो, कोई कर्ज से मुक्ति चाहता हो, किसी को नौकरी की तलाश हो या घर में बस शांति चाहिए, कहते हैं कि यहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है। यहाँ भक्ति का एक बहुत ही अनोखा और गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। बहुत से भक्त अपनी पहली सैलरी, अपनी नई दुकान की चाबियां या फिर अपने व्यापार के बही खाते सबसे पहले भगवान के चरणों में रखते हैं। ये सिर्फ चढ़ावा नहीं है, ये भगवान के साथ एक पार्टनरशिप का प्रतीक है। चलिए, अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि मंडफिया धाम आज आस्था का कितना बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां हर रोज हजारों लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं। मंडफिया धाम में हर तरह के लोग आते हैं। बड़े बड़े व्यापारी अपने बिजनेस की सफलता के लिए आते हैं, तो नौकरी ढूंढने वाले भी, जो नया काम शुरू कर रहे हैं वो भी आशीर्वाद लेने आते हैं, और वो परिवार भी जो बस घर में सुख शांति चाहते हैं। सब यहाँ आकर श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। यहाँ भक्त अपनी श्रद्धा और हिम्मत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई नकद, कोई सोना चांदी, कोई नारियल प्रसाद। कुछ लोग तो अपनी कमाई का एक हिस्सा भी सेठ जी को अर्पित करते हैं। ये सब कुछ उनकी अटूट आस्था और सेठ जी के लिए उनके मन में जो आभार है उसे दिखाता है। और पता है, भक्तों के बीच एक कहावत बहुत मशहूर है जो उनके विश्वास का, उनकी आस्था का पूरा सार बता देती है। वो कहते हैं,
सांवलिया सेठ पर भरोसा रखो, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और सच पूछिए तो शायद यही एक लाइन इस धाम की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर सांवलिया सेठ की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अगर विश्वास में दम हो तो चमत्कार आज भी होते हैं। सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और ईश्वर का चमत्कार, श्री सांवलिया सेठ जी की कहानी इन्हीं 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि आस्था में सच में कितनी शक्ति होती है।